गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है मेरा डे 100 ऑफ 100 डे चैलेंज। यस, फाइनली हमारा 100 डे चैलेंज कंप्लीट होता है। और ये चैलेंज इतनी जल्दी कंप्लीट होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बिकॉज पहली बात, मैंने सोचा ही नहीं था मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अब प्लस पॉइंट क्या है ना कि हम हमारा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। बीच में आरबीआई का आया था, मानता हूँ। बट मेन जो 6 बैंक एग्जाम होती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं आया। उससे पहले हमने ये चैलेंज शुरू किया था। और उससे 3 महीने 4 महीने पहले शुरू करना, और क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना था। मुझे पता था कि अगर मैं ये साल पहले से कंसिस्टेंट रह जाऊं, नोटिफिकेशन का वेट ना करूं, तो बहुत चांस हो जाएंगे कि मेरे एग्जाम क्रैक हो। इसलिए मैंने भाई 30 डे, 40 डे, 50 डे, 75 डे, मैंने को पता था कि मेरे को मोर देन 3 मंथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अब तो आदत हो गई है। अब तो अगर मैं 10 घंटे नहीं पढ़ता तो मेरे को लगता है गिल्ट। ऐसा होता है ना, कुछ मिसिंग पार्ट है लाइफ में, वैसा लगता है। तो यही आदत डालनी थी, यही हैबिट डालनी थी, और ये मैं सक्सेसफुल हुआ इस चीज में। ऐसा नहीं है कि चैलेंज कंप्लीट हो रहा है मतलब मेरी पढ़ाई खत्म हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा हमारी पढ़ाई बढ़ेगी। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया मेन एग्जाम्स का, कोई पीएसपीओ का भी नोटिफिकेशन, तो वेट कर रहा हूँ। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तब हमारा जो अभी पढ़ाई चल रहा है वो लिटरली 12 घंटे प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 12-13 घंटे अराउंड। बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर मूवमेंट हो जाता है। आज हम अभी बातें ज्यादा नहीं करेंगे। आप, आज वीडियो बहुत लंबी जाएगी, स्पीड 10 मिनट ऊपर हो सकती है, क्योंकि रात को हम जो भी बातें करेंगे एकदम एंड में पढ़ लिख के बातें करेंगे। अभी मैं 7 बजे थोड़ा लेट जानबूझ के उठा, 6:30 बजे उठा था, क्योंकि मैंने कल ही सोच लिया था रात को कि मैं ये मैराथन कंप्लीट करूंगा। जैसे कि अभी बज रहे 7, तो हम अभी 7 बजे शुरू करेंगे ये मैराथन। और जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक हम लगातार पढ़ते जाएंगे। हम 7 घंटे की मैराथन है, तो मेरे हिसाब से 2 बजे के अराउंड कंप्लीट होगा हमारा। तो आपको डायरेक्ट तभी मिलेंगे अब। और पहले बता दूं, आज वीडियो लंबी होगी, रात को जरूर रुकना, कुछ बातें करनी है, ठीक है। चलो आज की पढ़ाई शुरू करते बिना किसी देरी के। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे। हमने अपना जो मैराथन चालू किया था सुबह 7 बजे, अभी जाके कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने 6 घंटे किया है, फिर भी ऑलमोस्ट 8 घंटे पढ़ाई की है। मतलब मैं बताता हूँ कैसे। इसमें पहला चीज, 6 घंटे जब कंप्लीट हुए थे, लास्ट के 55 मिनट, 50 मिनट हमने पढ़ाई नहीं की है। हमने डायरेक्ट अभी उधर से इधर अभी स्किप हुए हैं। उसका रीजन है कि सर ने वो 3 चैप्टर का है उस पीरियड में। वो है मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, जो कि हमने नहीं किया। मेंसुरेशन तो मैं करता ही नहीं, प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन सोचा कि कभी और कर लेंगे, मन नहीं था मेरा। दूसरी चीज, हाँ, सुबह से हम ऐसे नहीं कि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आराम आराम से, मतलब समझ लो कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ पढ़ के 10 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक। हाँ, बट 10-15 मिनट से ऊपर ब्रेक कभी नहीं लिया, इसलिए इतना टाइम लगा। दूसरी चीज, इसलिए भी टाइम लगा बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको दोबारा करने की जरूरत थी, आवश्यकता थी, तो हमने किया। बिकॉज हम इसको बस देखने के लिए नहीं देख रहे थे, इसको हम एज अ लर्निंग, कि हमें भाई कॉन्फिडेंस आए, हम अरिथमेटिक में थोड़े स्ट्रांग हो, उसके लिए पढ़ रहे थे। और वो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया है। और अच्छा, सर की बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से सबसे अंडररेटेड टीचर है पूरे इंडस्ट्री में। जो एनर्जी इनकी पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक थी, हैट्स ऑफ रियली, मतलब वो एनर्जी इन्होंने डाउन नहीं होने दी। और अलग ही लेवल की। ऑब्वियसली हम इस इन टीचर से नहीं पढ़े हैं। यशराज से हमने फाउंडेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में समझ लो इसलिए मुझे टाइम लग रहा था, बिकॉज उसे मुझे पॉज करके खुद से थोड़ा समझ के, सर की एक्सप्लेनेशन समझ के। बट ओवरऑल हो गया। हमने एक्स्ट्रा टाइम लिया, 2 बजे का सोचा 3 बजे कंप्लीट किया। ऊपर से हमारा ये 1 बजे कंप्लीट होना चाहिए था, बिकॉज हमने खाली 6 घंटे देखे, 7 घंटे देखा नहीं। बट देन अगेन 2 घंटे एक्स्ट्रा लिया तो अच्छा ही था, कुछ बुरा नहीं था उसमें। सेकंड चीज, मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं है, बिकॉज मैं अगर इतना लंबा पढ़ता हूँ तो बहुत ड्रेन हो जाता हूँ। पर एक्चुअली ऑब्वियसली कॉफी वॉफी पिया था, सब पी रहा था टाइम टू टाइम। बट देन अगेन एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज डे 100 ऑफ 100 है हमारा, इसलिए बिल्कुल भी एनर्जी में कमी नहीं है। अभी हम वापस कॉफी पी के पढ़ने ही बैठेंगे। 3:10, 3:15 से 15-20 मिनट वापस पढ़ना शुरू करने वाले हम। तो बस अभी तो इतना ही बोलता हूँ, बाकी आपको आगे क्या करता हूँ बताता हूँ। हेलो एवरीवन। तो अभी 3:16 होरे हैं, हमने अपना कॉफी ब्रेक पूरा कर लिया है। और अभी हम एडिटोरियल देखने जा रहे हैं, उसके बाद हम ये रिबूट करेंगे, सुपर मॉक रिबूट। दोनों मिला के हमको 2.5 घंटे जितना लगेगा, मतलब 6 बज जाएंगे। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। इवनिंग एवरीवन। तो अभी 6 बजने वाले हैं शाम के। एक्साइटमेंट में हमने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, सुबह से पढ़ ही रहे 7 बजे से, बिना सोए, बिना कुछ किए। और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर हो चुका हूँ। सोचा था टायर नहीं होगा, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। बट अब एंड तक भाई बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका हूँ। अब मैं जिम में भी नहीं जाऊँगा, बाहर जाऊँगा रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा सा घूमने दोस्तों के बीच में, थोड़ा 1-2 घंटे जाके रात को पढ़ेंगे। अभी मैं 15-20 मिनट निकल जाऊँगा। तो बट आज हमने पढ़ा ठीक ठाक, लेट भले उठे बट हमने पूरे अच्छे से कवर किया है।
अब रात को आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी 10:15 हुए रात के। हमने अभी जस्ट अपना रीजनिंग की प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट की है मेंस की। आज हमने मिसलेनियस किया मेंस का, बिकॉज क्वांट्स में पूरा दिन दे दिया ऑलमोस्ट हमने। इंग्लिश भी कर लिया था शाम को, तो सोचा थोड़ा रीजनिंग भी कर लिया जाए, कुछ इनकम्प्लीट ना रहे। मॉक आज रह गया, बट कल से तो मॉक ही मॉक देंगे हम, हर 1-2 दिन में तो मॉक देते ही हैं। सो हमारा आज का भी दिन कंप्लीट हो रहा है, मतलब डे 100 ऑफ 100 समझ लो खत्म हो चुका है। अगर मैं पूरी सफर की बात करूं तो मैं इसे एक अच्छा खासा अचीवमेंट मानूंगा, बिकॉज मैं इससे पहले कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया हूं। मैंने लिटरली, आप अगर मेरा प्लेलिस्ट चेक करोगे, मैं प्लेलिस्ट बना के रखा है। मैं हर दिन 100 दिनों में लिटरली हर एक डे वीडियो डाली है, मतलब हर एक दिन पढ़ाई की है। मैं बस एक ही गोल के साथ आगे बढ़ा कि मुझे ये साल जॉब निकालनी है, और उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना, हैबिट डालना। और मैंने ये नहीं सोचा कि 21 दिन हैबिट डालते हैं तो या फिर 30 डे डालते हैं। मैंने सोचा कि इतना हैबिट डाल लो कि अगर तुम 10 घंटे नहीं पढ़ो दिन के, तो तुम्हें लगे कि भाई कुछ मिसिंग में, कुछ तो मिस हो रहा है। और मैं लिटरली वैसी हैबिट डाल चुका हूँ। अगर मैं आज 10 घंटे नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे को लिटरली लगता है कि अरे यार, वो रिग्रेट, वो गिल्ट फट से आ जाता है अपने अंदर। जो भी था हमने कंप्लीट किया। गैप खाली हमारा बीच में 4 दिन का आया था, आपको पता है मैं आउट ऑफ सीजन चला गया था। मतलब पहले 1 to 40 डे मैं कंसिस्टेंट रहा, एक भी दिन गैप नहीं। उसके बाद 4 दिन का गैप आया, बट उसके बाद अगले 60 दिन बिल्कुल गैप नहीं, लगातार कंसिस्टेंट रहा। मतलब इतना कंसिस्टेंट मैं शायद ही कभी रहा हूँगा। पहली बार मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहा हूँ, और उसका फायदा भी दिखा है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं दिखा है, अच्छा खासा लेवल पे दिखा है। मेरा प्रोग्रेस हुआ अच्छे खासे लेवल पे। मेंस में स्पेशली ज्यादा प्रोग्रेस किया है मैंने। प्रीलिम्स उतना पढ़ा नहीं है, बट उसको भी अगर जब समय देंगे तो वो भी ठीक ठाक प्रोग्रेस हो जाएगा। क्योंकि मेंस पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक प्रीलिम्स कवर हो जाता है। मैं एक वीडियो भी लाऊंगा कि 100 डे पहले मैं कहाँ था और 100 डे के बाद कहाँ रहा। आई मीन कितना प्रोग्रेस हुआ इन 100 डेज में। मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले कि कंसिस्टेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप एक एस्पिरेंट हो, किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी आपको कहाँ पहुंचा सकती है और कितना आप में ग्रोथ ला सकती है। मैं यही संडे को शायद वीडियो ला दूंगा, बिकॉज मेरे को भी देखना है कि मैं कितना प्रोग्रेस किया है। मैं बहुत सारी चीजें एनालिस करूंगा, पुराने मॉक, अभी के मॉक के स्कोर, साथ में देखूंगा कि मेरी स्पीड क्या है। मैं सब आपको बताऊंगा, पूरा डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा। और अब क्वेश्चन है कि क्या मैं वापस आऊंगा, मतलब, या फिर ये मेरा आखिरी वीडियो है। देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं जल्दी आऊंगा। स्पेशली ये महीना तो मैं नहीं आने वाला, जून तो मैं गायब ही रहूंगा। हाँ, आई मीन जैसे कि बोला कि संडे कोई वीडियो लाऊंगा, वैसे मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। अगर आपको मेरे से कनेक्ट रहना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज करते हो, जैसे आप चाहो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बट यस, अगर आपको पहले बात करनी है तो पहले ग्रुप में कर लेना, या फिर मैसेज पहले ग्रुप में डाल देना। बिकॉज टेलीग्राम में होता क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर कोई मेरे को ग्रुप में चेक करता रहता हूँ, बट ऐसे में चेक नहीं करता टेलीग्राम, नोटिफिकेशन नहीं आता। हो सकता है कि मैं 3-4 दिन बाद देखूं कोई मैसेज, तो वो अच्छा नहीं लगता। बट रियलिटी है कि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता। इसलिए मैं बोलूंगा, मेरे से बात करनी है तो पहले आप ग्रुप में मैसेज कर देना, क्योंकि मैं ग्रुप में चेक करता रहता हूँ। उसके बाद आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, आप ग्रुप में अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो ये तो था कि मेरे साथ कनेक्टेड कैसे रहोगे। और अगर मैंने सुना है कि शायद टेलीग्राम बैन हो रहा है, तो मे बी आप 21-22 तारीख तक तो रह ही नहीं पाओगे कनेक्टेड। बट फिर भी ज्वाइन कर लेना अगर आपका चल रहा है। मे बी र्यूमर हो, रियल हो, वो नहीं पता, बट नीट पेपर लीक का कुछ रिलेटेड है। बट यस, ऐसा नहीं कि मैं पूरा ही गायब हो जाऊंगा। आई मीन यूट्यूब पे भी मैं चैलेंजेस लाऊंगा, छोटे छोटे चैलेंज लाऊंगा। अब 100 डे ये सब नहीं लाऊंगा, बिकॉज मैं शायद कीप अप नहीं कर पाऊँ चैलेंज के साथ। आपको रियलिटी बताऊं तो लिटरली मुझे मिनिमम 1 आवर तो देना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग सब मिला के। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है 1 आवर, बट हर रोज अगर आप करोगे ना ये, तो थोड़ा आपको बोर लगता है, मतलब लगता है कि अरे यार, ये हर रोज का एक बर्डन लगता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो मेरे को बर्डन नहीं चाहिए, बिकॉज मैं अब फ्रीली काम करना चाहूंगा। आई मीन चैलेंज भी कर रहा हूँ तो 10 दिन किया, 15 दिन किया, चलता है, उसमें बर्डन नहीं लगेगा। बट यही चीज 100 दिन तक करना मैंने किया है। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लो, लिटरली मैंने हर एक दिन वीडियो डाली है, हर एक दिन। तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी लगता था अरे यार, क्योंकि वो एक तरफ समझ लो काम हो गया, आप कुछ ड्यूटी है आपकी, आपको पूरी करनी है, वैसा फील होता है। मैं नहीं चाहता वैसा फील हो। सिंपल रीजन है यार, बिकॉज मेरा मेन फोकस है पढ़ाई, मेरा मेन फोकस है जॉब लेना। अब मुझे पता है कि मुझे थोड़े दिनों बाद मेरे स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अभी 11 घंटे अराउंड पढ़ता हूँ मैं डेली का, 10-11 समझ लो। उसमें क्या होता है ना कि आपके पास समय होता है थोड़ा बहुत, 1-2 घंटे आप निकाल पाते हो। पर आप 12-13 पढ़ोगे ना,
तो समय भी नहीं होगा, आप पूरे दिन के बाद टायर भी रहोगे, तो आपके पास मन भी नहीं करेगा बनाने का, दिक्कत भी होती है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बनाऊंगा ही नहीं, बनाऊंगा, मैं कनेक्टेड रहूंगा आपके साथ, बट मैं अब मिनी चैलेंजेस लाऊंगा, बड़े चैलेंजेस अब नहीं लाने वाला मैं। और जैसे कि बोला, अगर आपको मेरे से कुछ काम हो, कोई मदद चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए या मुझे कुछ गाइड करना हो, कुछ भी हो, आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो, आप मेरे से उधर से कनेक्ट हो सकते हो बिना कोई झिझक के। इस चैलेंज के बीच में मेरे से बहुत लोग कनेक्ट हुए हैं। मैं किसी का नाम लेके, किसी को छोड़ के, किसी को हर्ट नहीं करना चाहूंगा, बट यस, मैं ये बोलूंगा जो भी कनेक्ट हुए मेरे साथ, वो उनको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। बिकॉज आप कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन बने हो, आप मेरे से कनेक्टेड रहे हो, तो मुझे भी कहीं आया है कि भाई किसी को तेरे पे उम्मीद है, उम्मीद मत तोड़ना, उनकी उम्मीद पे खड़ा रहना, तो बैंकर बनना। ये हुआ है मेरे साथ। मैं लिटरली बहुत बार सोचा है कि नहीं भाई आज नहीं पढ़ता हूँ, बट मेरे को आपका भी थॉट आता है और भी लोगों का थॉट आता है, बिकॉज मैं वैसा स्टूडेंट हूँ ना कि मेरे पे लोग डाउट नहीं करते जाते। होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो एक उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई तेरे से तो होगा ही नहीं, पर मेरा उल्टा है, मेरे को बोलते हैं कि तू निकाल लेगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ज्यादा प्रेशर होता है कि तू निकाल लेगा, जब बोलते हैं ना लोग, वो ज्यादा प्रेशर फील होता है कि तू नहीं निकालेगा, बिकॉज सबको आपसे उम्मीद होती है। मेरा रिजल्ट स्टार्टिंग से ही ऐसा आया है कि पहला मैंने जब आईयूपीएस क्लर्क का प्री दिया था, फर्स्ट एग्जाम मेरा वो था, उसमें ही मेरे को आए थे 60+ मार्क्स, और वो मैंने लिटरली खाली 2-3 महीना पढ़ के गया था देने। उसके बाद एसबीआई क्लर्क दिया और दूसरा एग्जाम मेरा निकल ही गया, प्रीलिम से निकल गया दूसरे एग्जाम में, और मैंने मेंस में मेरा वो एग्जाम में मेरा 9 मार्क्स से रहा था। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही सब बोल रहे हैं कि तेरा हो जाएगा, वो जो प्रेशर होता है ना अलग ही लेवल पे होता है। तो मैं इसलिए आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया कि भाई तू कर सकता है। मेरा आरबीआई असिस्टेंट का नहीं निकला, फिर भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए थे आप लोगों ने, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और फ्यूचर में भी कनेक्ट रहना यार, क्योंकि आप रहोगे, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में ये साल निकाले, और मैं आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहो, मैं यही चाहूंगा। जाते जाते एक दो बात बोलना चाहूंगा, ध्यान रखना यार, मेरे जैसे और भी बहुत इन्फ्लुएंसर हैं। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूंगा खुद को, बट समझ लो कि वही बोलेंगे ना, यूट्यूब के थ्रू आप बना रहे हो, कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बट हमारी बात लक्ष्मण रेखा नहीं होती यार। ऐसा नहीं कि हम जो बोलते हैं वही सच होता है। आप अंधाधुन मत विश्वास किया करो किसी पे भी। आप पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करो, खुद ट्राई करो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बोलो, तो करो कि भाई चलो बता दे करना क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पे प्रीलिम्स नहीं निकलते उनके, और उनको लिटरली लोग हजारों में फॉलो कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस पूछ रहे हैं। भाई तुम पूछ किससे रहे हो जिसका अभी तक एक प्रीलिम्स नहीं निकला है? आई मीन आपको खुद पे ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए ना यार, दूसरों से। अरे सच बता रहा हूँ, मेरे से मत पूछो, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पूछोगे, किसी से पूछोगे। मैं बोलना चाहूंगा, मेन मेरा बोलने का मतलब ये है कि खुद पे यकीन रखो। अगर जब तक खुद पे बिलीव नहीं रखोगे कि मैं निकाल सकता हूं, तब तक नहीं निकलेगा। हर हर व्यक्ति आपको चार बातें बोलेगा, आप चार बातें सुनने जाओगे, खुद की बिल्कुल नहीं सुन पाओगे, खुद की कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेन बात बोलूं, अकेले रहना सीख जाओ। अपना आप खुद ही हो, आपका कोई दूसरा नहीं है। मैं अगर रियलिटी की बात करूं, मे भी ये बात किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, बट लिटरली बता रहा हूं, स्पेशली बॉयज के केस में, गर्ल्स का मुझे नहीं पता, बट बॉयज के केस में, भाई अगर तुम लोग ऐसे ही 4-5 साल अनएम्प्लॉयड रह गए, तो तुम्हें घर वाले भी नहीं रखेंगे यार, और रखेंगे तो ताने मार मार के रखेंगे, ये तो तुम्हें पता है। तो जस्ट इमेजिन करो, हम तुम सब बस एक इन्वेस्टमेंट है। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, भाई सब तुमसे प्यार करते हैं, बट तुम्हें समझना पड़ेगा, मनी मैटर्स, योर सक्सेस मैटर्स, और ये तुम्हें अकेले करना पड़ेगा, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हें कोई गाइड कर सकता है, बट गाइडेंस भी ऐसी इंसान की लो जो खुद वर्दी हो। खुद पे थोड़ा ट्रस्ट करो, नहीं करोगे तो नहीं होगा। कमी निकालो खुद में, सुधारो उसको। दूसरों का मत बोला कमी निकाल भाई मुझ में, वो तो भाई निकालते जाएगा, आपको डिमोटिवेट करते जाएगा। भाई खुद का हेटर, खुद का फैन, दोनों बनो। बस ये ध्यान रखना कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए जब तुम्हारा ये जर्नी हो। फॉर एग्जाम्पल तुम बैंक एग्जाम दे रहे हो,
तुम्हारा हो ना हो मैटर ही नहीं करता, तुम बैंकर बनो या मत बनो, बस तुम्हारे अंदर 1% भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जब तुम खुद के चेहरा मिरर में देखो तब तुम खुद को बोल पाओ कि भाई मैंने तो 100% दिया था। ये होना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 100% दे दिया तो भाई कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो अपने 100% पे जाओ, बिकॉज मैं बता रहा हूं सक्सेस विल बी योर बिगेस्ट आंसर। आपकी कामयाबी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा, बाकी आपको पूरी दुनिया सुनाती रहेगी। यही रियलिटी है भाई, अब समझ जाओ, बेटर है। एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कमेंट करना यार, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो, आई मीन जितने भी लोगों ने मेरे को फॉलो किया है 100 जर्नी में, मुझे उनके कमेंट चाहिए। तारीफ बुराई जो चाहे आप कर सकते हो, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, जो चाहे करो, बट कमेंट करना। तो बस लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आज के लिए इतना ही। मिलते आपको कभी और, अगले दिन नहीं कभी और, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।